बेटा हम लोग टिश्यू वाले चैप्टर में एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुके थे आप, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का आपने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे बेटा। मस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो मसल्स होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, मसल सेल्स से मिलकर मसल टिश्यू बनता है। मसल सेल्स नॉर्मल आप लोग जो सेल जानते हैं एनिमल सेल, वही है बेटा। जिस तरीके से सेल के अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सेम उसी तरीके से मसल सेल्स होती हैं। और मसल सेल्स एक्चुअली क्या होता है, फाइबर्स जैसी होती हैं। मसल सेल्स क्या होती है, फाइबर्स के जैसी होती है। कैसी होती है, फाइबर लाइक, है ना, फाइबर की जैसी होती हैं। फिर हमने बात की थी कि ये जो मसल टिश्यू हैं, यानी कि मस्कुलर टिश्यू जो हैं, उनको हमने कहा था दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है वॉलंटरी मसल्स और दूसरी होती है इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। ये हमने बात की थी ना लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, उसमें हमने कहा था कि मस्कुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो वॉलंटरी मसल्स जिसको हम लोगों ने कहा था स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। और दूसरा हमने बात की थी इनवॉलंटरी मसल्स जिसको हमने कहा था अनस्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या कहा था, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स यानी लाइनिंग। जिस टिश्यू के ऊपर स्ट्रिप्स हैं उसको हमने कहा था कि स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, और जिसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं है, जिनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रिएशंस यानी लाइनिंग नहीं है, ठीक है। उन्हीं दोनों टाइप्स को जो हमने उस दिन डिस्कस किए थे वो हम आज उसके नोट्स लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग बेटा कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे। कार्डियक मसल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, और नर्वस टिश्यू के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बेटा किसकी बात कर रहे थे, मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, मस्कुलर टिश्यू। फिर हम एक बार पूरा चार्ट एक बार बना लेंगे ना बेटा। आप ध्यान रखिएगा, आपने जहाँ पर वो मस्कुलर टिश्यू बनाया है, वो मस्कुलर टिश्यू को जो पूरा चार्ट आप एनिमल टिश्यू का बना रहे थे ना एक पेपर पे, तो वहाँ जहाँ आपका मस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए बेटा। मस्कुलर टिश्यू आपको दो टाइप का पढ़ना है, स्ट्रिएटेड मसल्स। इसके मैं सारे नाम लिख रही हूँ। स्ट्रिएटेड मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, और करके लिखा है, यानी स्ट्रिएटेड मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स को, और स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक। स्ट्रिएटेड मसल्स और दूसरे टाइप की होती हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स पर जैसे इसको वॉलंटरी बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स को वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। क्या बोलेंगे बेटा, इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि इस पर कोई स्ट्रिएशंस भी नहीं है, यानी कि कोई लाइनिंग्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्मूथ मसल्स। क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं। नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, व्हाई स्ट्रिएटेड मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। बताना होगा, व्हाई स्ट्रिएटेड मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, बिकॉज दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल। हमारे विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करती है, इसीलिए इनको स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। क्वेश्चन दूसरी तरफ से उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्या, वाई वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। तो क्यों इनको स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं बेटा, स्ट्रिएटेड मसल्स इनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज मसल्स हैव स्ट्रिएशंस होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ये बता रही हूँ आपको, व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज मसल्स अटैच टू बोन्स। ये मसल्स बोन्स से अटैच रहती हैं, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, बोन्स से अटैच रहती हैं। तो जैसे जैसे आप बोन्स को मूव करेंगे वैसे वैसे ये भी मूव करेंगे, इसीलिए ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है।
लेकिन अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं उन पर कोई स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं, जैसे कि हमारे हार्ट की मसल्स हैं, ईसोफेगस की मसल्स हैं, ठीक है, और आपके ट्रैकिया की मसल्स हैं, हमारे रिब्स की मसल्स हैं, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे, लिवर की मसल्स। तो पूरी बॉडी में वो मसल्स जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इंटरनल ऑर्गन्स की, हाँ, वो कहलाएंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। क्यों स्मूथ मसल्स कहते हैं? बिकॉज नो स्ट्रिएशंस, कोई स्ट्रिएशन इनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। क्या कहते हैं बेटा? अनस्ट्रेटेड मसल्स। चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। चलिए मस्कुलर टिश्यू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए मस्कुलर टिश्यू consists of elongated cells called muscle fibers। क्या कहते हैं इनको? मसल सेल्स को मसल फाइबर्स, called muscle fibers। ठीक है, this tissue is responsible for the movement of our body, This tissue is responsible for the movement of our body। आपको मैंने बताया था इसमें प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। It contains special, ये S है बेटा, special type of proteins। It contains special types of proteins called contractile protein, which causes movement of muscles by contracting and relaxation। कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, रिलैक्सेशन, इस तरीके से मसल्स करती रहती हैं। बाय contracting and relaxing। कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, रिलैक्सेशन चलता रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। देखिए there are two types of muscle tissue। There are two types of muscle tissue, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रेट। चलिए अब स्ट्रेटेड के बारे में लिखेंगे। चार्ट बना लिया ना आपने, देख लीजिए इस तरीके से। अब कंटिन्यू करेगा अपने वाले चार्ट में। अब हम लोग लिखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स। कौन सा लिखेंगे बेटा? स्ट्रेटेड मसल्स, इक्विवलेंट मसल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपका डिफरेंस बिटवीन बहुत पूछा जाता है बेटा, जैसे कि इसमें से भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। आपको लिखना पड़ेगा, बस डिफरेंस है सामने, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला लिखेंगे, तो 2 टाइप्स होते हैं
नंबर 1 लिखिए, striated muscles। ठीक, also called voluntary muscles, also called voluntary muscles, as these muscles work according to our will, हमारी बिल के अकॉर्डिंग काम करती है, इसीलिए मसल टिश्यू कहते हैं इसको, मसल्स वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर विल। ठीक, such as the muscles of our limbs, जैसे कि हमारे limbs की, लिम्स यानी हमारे जो हाथ पैर होते हैं, हमारे हाथ पैर की जो मसल्स होती हैं वो कहलाती हैं वॉलंटरी मसल्स। हम अपने हाथ को पैरों को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, जब हम चाहेंगे तब मूव करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, इसीलिए इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। आगे लिखिए, because these muscles attached to bones, these muscles attached to bones and they help in body movement, they help in body movement, they help in body movement, hence they are called skeletal muscles, skeletal muscles, इसीलिए तो skeletal muscles बोलते हैं। ठीक है ना, these cells are cylindrical, कैसी होती हैं? cylindrical होती हैं, long होती हैं, unbranched and multinucleate बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एंड मल्टीन्यूक्लिएट का मतलब हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप these muscles show alternate light and dark bands, और striations। देखिए इस तरीके की होती है, सिलिंड्रिकल कैसे होती है,
वाली, ठीक है। एक मिनट रुकिए, अभी मैं बनाती हूँ इसको बेटा। ये होती है सिलेंडर टाइप। ये न्यूक्लियस है बेटा, दे दीजिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कितने सारे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर लाइंस, ये हैं स्ट्रिएशंस। तो ये इस तरीके की लाइनिंग्स होती हैं इसमें, इसीलिए ये स्ट्रिएशंस कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रिएशंस, ठीक बेटा। ये इस तरीके की होती हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक। अंडर माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस, हैंस, याद लीजिए, हैंस कॉल्ड striated muscles, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, striated muscles कहा जाता है। क्या कहा जाता है, striated muscles, ठीक। तो इस तरीके की होती हैं बेटा ये striated muscles। चलिए अब लिखते हैं हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो दूसरा हम लिखेंगे अनस्ट्रेटेड। तो सेकेंड लिखिए बेटा, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड involuntary muscles because they cannot work according to our will,
बिकॉज दे कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू अवर विल। यहीं पर एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड का मूवमेंट जो है वो इनवॉल्यूटरी होता है, क्योंकि उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल में फूड के मूवमेंट को। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि ब्लड मूव करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ब्लड वेसल्स। आँख में जो आइरिस होता है, आइरिस ऑफ आई में जो आइरिस होता है वो। और कहाँ पर होती हैं ये मसल्स? मसल्स प्रेजेंट इन यूरेटर। यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर होता है बेटा ट्यूब, वो कहलाता है यूरेटर। यूरेटर में एंड इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, एंड इन ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स में ट्यूब्स होती हैं। लंग्स के अंदर जो ट्यूब्स जाती हैं, ट्रैकिया से डिवाइड होती है बेटा, आप लोग 10th में पढ़ेंगे, उनको ब्रोंकाई कहते हैं, लंग्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, आइस का आइरिस समझते हैं आप। मसल्स प्रेजेंट इन यूरेटर। यूरेटर यानी यूरिनरी सिस्टम में ट्यूब्स होती हैं, हाँ यूरेटर कहा जाता है उसको। तो इन सारी जगह पर जहाँ पर कि हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकता है, उन सभी जगह पर बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं ना, वो सब अनरिस्ट्रिक्टेड मसल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी विल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं होता, वो तो होना ही है। ठीक, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड मसल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड मसल्स। चलिए आगे लिखते हैं, these cells do not have striations। striations तो होते ही नहीं है, these cells do not have striations। आगे कीजिए, hence called smooth मसल्स। क्या कहलाती हैं? स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, मालूम है आपको। ठीक है, These are long, कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, with pointed and uninucleate एक ही न्यूक्लियस होता है इनके पास, पॉइंटेड एंड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है स्मूथ मसल, देखते हैं पॉइंटेड एंड्स, ये स्मूथ मसल्स। ऐसे मसल्स है ये स्मूथ मसल्स, इस तरीके की। देखें आप, कोई स्ट्रिएशंस इनमें नहीं है, तो ये कहलाते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। ठीक, चलिए, तो ये हमने बेटा मस्कुलर टिश्यू को खत्म किया। ठीक, अब मस्कुलर टिश्यू के बाद हम लोग कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे? कार्डियक टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। ठीक है, चलिए, कार्डियक टिश्यू। पहले मैं आपको समझा देती हूँ कार्डियक टिश्यू नर्वस टिश्यू को हम लोग आज समझ लेंगे। नोट्स हम इसके कार्डियक टिश्यू की और नर्वस टिश्यू के नेक्स्ट लेक्चर में ही लिख पाएंगे बेटा।
ठीक है। चलिए कार्डियक टिश्यू को समझ लेते हैं। कार्डियक टिश्यू, पहली चीज तो ये कि कार्डियक टिश्यू जो होते हैं, पहले मैं इसको समझा रही हूँ बेटा, फिर इसके बाद में नोट्स लिखवाऊंगी। कार्डियक का मतलब ये होता है हार्ट। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। हार्ट तो हमेशा पंप करता रहता है ब्लड को इस तरीके से। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब है लगातार, लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चलता रहता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में चलता रहता है बेटा। इसीलिए ये कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये भी कैसे मसल्स हैं, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग तो काम नहीं करेंगी, तो ये भी एक तरह से अनस्टिमुलेटेड मसल्स में ही आ जाती है। लेकिन कार्डियक मसल्स का अलग से पूछा जाता है बेटा, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कार्डियक मसल्स होते हैं, हार्ट की मसल्स होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में चलता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड को पंप करती हैं, ठीक। कार्डियक मसल्स, कार्डियक। हम अब पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू को समझ लेते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो होता है पूरी बॉडी में नर्व सेल का जाल फैला होता है। किस चीज़ से बना होता है? नर्व सेल से बना होता है। किससे बना होता है? नर्व सेल से बना होता है। जो नर्व सेल होती है उसका स्ट्रक्चर, अगर हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल का जाल है तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होता है बेटा। देखिए मैं बनाती हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नर्व सेल का। ये है एक नर्व सेल। इम्पोर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम बनाने के आते हैं एग्जाम में। नर्व सेल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना फाइबर्स, ये कहलाते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा है। ये जो पूरा आपको गोल वाला पार्ट ये दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये क्या है? ये कहलाता है साइटोन, जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं। और ये जो टेल दिखाई दे रही है ये टेल कहलाती है एक्सोन। क्या कहलाती है? एक्सोन। यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो आपको लास्ट में फाइबर दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं टेल फाइबर्स। अब आप देखिए ये जो नर्व सेल होती है, अगर नर्व सेल के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन, 3 कंपोनेंट लिखेंगे आप। अगर आपसे नर्व सेल के कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो आप 3 लिखेंगे, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन। 3 मेन कंपोनेंट्स है। बाकी तो जो चीज़ें सेल के अंदर होती हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सारी चीज़ें जो सेल के अंदर होती हैं वो सभी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में इस तरीके से नर्व सेल का जाल फैला होता है। और नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में, तीसरी नर्व सेल में, इस तरीके से आगे नर्व इम्पल्स बढ़ते चले जाते हैं। और हम लोग पूरी इस एनवायरनमेंट के जितने इस एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ऑर्डर देता है किसी भी काम को करने के लिए, तो ब्रेन तक नर्व इम्पल्स को पहुंचना होता है। इम्पल्स कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि इन्वायरमेंट से पहुंचता है। तो ब्रेन हमें ऑर्डर देता है, फिर हम वो काम कर पाते हैं। तो ये पूरा नर्व सेल का काम होता है। तो याद रखिएगा नर्व सेल किस चीज़ से, नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बना है? नर्व सेल से बना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सोन, 3 कंपोनेंट्स। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो अभी हमने कार्डियक टिश्यू, नर्वस टिश्यू को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्डियक टिश्यू, नर्वस टिश्यू के नोट्स लिख लेंगे और फिर ये आपका चैप्टर फिनिश, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।